मसीहा के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। कल हमने बात की थी मरकुस 16वां बाब और 61 और 62वीं आयत पर कि जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही खुदा का बेटा हूँ। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वो ज़रूर देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमसे पूछा जाता है कि बाइबल में कहाँ यीशु मसीह ने खुद इकरार किया हो कि वो खुदा का बेटा है। आज हम उसी आयत के दूसरे पहलू पर बात करेंगे जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को खुदा पेश करता है। इससे पेशतर कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। आए हम उस आयत का मुताला करें कि वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा था। जब हम मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयां उसका 14वां बाब और उसकी 61वीं और 62वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह से सरदार काइन ने पूछा कि क्या तू ज़िंदा खुदा का बेटा है? तो यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं हूँ। और इसके साथ ही उसने कुछ और भी कहा जो खुदावंद को खुदा साबित करता था। यहाँ पर जो पहली बात यीशु मसीह ने कही वो ये थी कि हाँ मैं हूँ, जब यीशु मसीह से पूछा गया क्या तू खुदा का बेटा है। दूसरी बात उसने क्या कही थी, तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठा देखोगे। ये ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत का इक़्तिबास है। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ। अब ये यहोवा और खुदावंद की बात हो रही है और दाहिनी तरफ जो बैठा है वो यहोवा से कम नहीं है, क्योंकि जो यहोवा के साथ बैठेगा वो यहोवा के बराबर होगा। और यहाँ पर जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है आदोन, और आदोन का मतलब यही है इज़ इक्वल टू यहोवा, यहोवा के बराबर, सारी ज़मीन का खालिक और मालिक। और बहुत सी इसकी मीनिंग्स जो यहोवा के लिए कहा जाता है वही आदोन के लिए इस्तेमाल होता है, वही आदोन की मीनिंग है। और फिर जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीनिंग है वो यही है कि यहोवा के बराबर। तो खुदावंद ने अपने आप को यही कहा था कि मैं खुदावंद हूँ, मैं खुदा हूँ। फिर यीशु ने मज़ीद वजाहत की और एक और आयत का इक़्तिबास कोड किया, एक और हवाला खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिया और वो क्या था, और तुम इब्ने आदम को आसमान के बादलों के साथ आता हुआ देखोगे। ये दानियेल नबी का सहीफ़ा है और 7वां बाब है और उसकी 13वीं और 14वीं आयत है। ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और ये बात आपको फिर समझ में आ जाएगी कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, दानियेल कहता है मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद यानी कि इब्ने आदम की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। यहाँ पर खिदमत गुजारी के लिए जो लफ्ज़ है कि सारी उम्मतें, सारे लोग, अहले लुगत जो है वो उसकी खिदमत करेंगे, यहाँ पर वो लफ्ज़ है पैलाख। पैलाख का मतलब है वर्शिप करना। यहाँ पर वो खुदावंद की वर्शिप करेंगे। और वर्शिप किसकी होती है, इबादत किसकी होती है, बंदगी किसकी होती है? सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की होती है। और खुदावंद ने कहा था कि तू मेरे हुजूर किसी की भी बंदगी ना करना, तू मेरे हुजूर किसी को सिजदा ना करना, तू मेरे हुजूर किसी की इबादत ना करना।
सो ये जो इब्ने आदम है, लोग इसकी वर्शिप करेंगे, लोग इसकी इबादत करेंगे, लोग इसकी खिदमत गुजारी करेंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए फ़रिश्ते भी खिदमत गुजारी के लिए आए। और फिर जब हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, और वहाँ पर आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि ये जो दानियल 7वां बाब है उसकी 9वीं आयत से हम बाब के इख्तिताम तक जो पढ़ते हैं वही बात यीशु मसीह के बारे में, तो ऐसा ही लगेगा कि ये बात बिल्कुल बिल्कुल यीशु मसीह के बारे में कही गई है, और यीशु मसीह ऐसा खुदा वहाँ पर मौजूद है। और आखिर में जो लफ्ज़ है 14वीं आयत में, वो है लाजवाल। और लाजवाल ज़ात सिर्फ खुदा की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि सबको जवाल है, लेकिन खुदा की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसे जवाल बिल्कुल भी नहीं। और इसी वजह से जब यीशु मसीह ने ये सारे इक़्तिबासात अपने लिए कोड किए, अपने लिए इस्तेमाल किए, तो सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़े और कहा कि अब हमें गवाहों की हाजत नहीं है, क्योंकि ये खुद को खुदावंद का बेटा कहता है, यहोवा का बेटा कहता है, और ख़ुद अपने आप को यहोवा कहता है। मैं समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस बहुत क्लियर है कि यीशु मसीह खुदा है। सो मुझे और आपको बाइबल को समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम जानें कि यीशु मसीह खुदा है। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।